नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है धारा 376। क्या है ये धारा 376? जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ यौन संबंध उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी इच्छा के विरुद्ध या ज़बरदस्ती स्थापित करता है या ज़बरदस्ती करता है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। महिला की इच्छा नहीं है और महिला के साथ कोई ज़बरदस्ती की जाती है तो उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें कम से कम 7 साल, अधिकतम 10 साल, कभी कभी तो मृत्युदंड तक की भी सज़ा होती है। और कोर्ट बहुत से केसों में जुर्माना भी लगाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 376 बलात्कार, जिसको हम लोग अमूमन अपनी सामाजिक भाषा में जब बलात्कार शब्द हम लोगों के मुंह पे आता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि कितना गंदा शब्द है, परंतु आज की डेट में जहाँ लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानूनों को मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर ये सब आम बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि धारा 375 क्या है। कि धारा 375 बलात्कार को परिभाषित किया जाता है और धारा 376 में बलात्कार साबित होने पर उसके तहत सज़ा का प्रावधान है। 7 साल से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसको धारा 376 को पहले 2 वर्गों में बांटा गया था, 376 का और 376 खा। 376 का में जब कोई महिला अपने पति से अलग रहती है और उसके बाद उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो वो धारा 376 की श्रेणी में आता है, का की श्रेणी में आता है। और 376 खा, इसमें जैसे कि कोई व्यक्ति के कोई महिला संरक्षण में है या उसके अधीन रह रही है या निवास कर रही है, तो उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो वो 376 खा की श्रेणी में आता है। इसको अन्य उपवर्गों में भी बांटा गया है, 376 का, खा, गा, घा, अंगा। उसमें बहुत सी श्रेणियां हैं, जैसे कि कोई जेल अधिकारी या कोई सरकारी डिपार्टमेंट में संरक्षण बाल सुधार गृह या महिला सुधार गृह में हुआ बलात्कार, या किसी कर्मचारी ऑफिस या अधीनस्थ निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ उसके सीनियर के द्वारा किया गया बलात्कार, गैंग रेप, इन सब श्रेणियों में इनको रखा गया है। वैसे तो ये बलात्कार जो है बहुत ही गलत नीचतापूर्ण कार्य है, लेकिन कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि इसमें लोगों को महिलाएं अपने स्वार्थ हेतु या अपनी निजता के लिए या अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए झूठे आरोपों में लोगों को फंसा देती हैं। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जांच होती है। जांच से पहले जब तक कि आप एंटीसेप्टिक बेल के लिए अपील दाखिल कर सकते हैं या चार्जशीट दाखिल होने के पहले भी 498 के तहत आप अपील दाखिल कर सकते हैं। जब तक कि जांच होती है तो उसमें बहुत से देखा गया है कि थोड़ा सा देरी होती है। एक टेस्ट होता है, जैसे माना जाता है कि 96 घंटे के अंदर उसका नमूना लेना आवश्यक होता है। कम से कम तो 8, 10, 12 घंटे के अंदर ही ले लो, या कोई भी बाल या यौन स्राव या कोई रक्तस्राव या कोई ऐसा नमूना होना चाहिए जिससे प्रूफ हो कि महिला के साथ बलात्कार हुआ है। अमूमन देखा गया है एक 2 फिंगर टेस्ट भी होता है, जिसमें 2 उंगलियां डालकर डॉक्टर ये निश्चित करता है कि महिला पहले से ही सेक्सुअल एक्टिव थी या इसके साथ बलात्कार हुआ है। तो जब तक कि एक इसकी रिपोर्ट आती है, फिर इसको लैब भेजा जाता है, तो लैब भेजने में कभी कभी देरी हो जाती है। तो देरी होने पर भी आदमी अपील के लिए दाखिल कर सकता है अगर सज़ा तब तक नहीं हुई है तो। बाकी इसमें डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर आपने नहीं किया है तो महिला ने अगर आपको स्वयं यौन संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रण दिया है तो उसका अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं।
सहमति के आधार पर अगर उसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया है तो आप उसको कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि ये जो संबंध बनाए गए हैं ये मुझ में झूठा फंसाया जा रहा है, मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, और जबकि इस केस के आपसे ऑप्शन है, तो ऐसे में आपका बचाव हो सकता है। बाकी आप अगर सीनियर वकील से भी सलाह लेते हैं तो उसमें बहुत से पॉइंट आते हैं, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट आती है। मेडिकल रिपोर्ट में भी बहुत से कमज़ोर पॉइंट हैं, उन कमज़ोर पॉइंटों को अधीन बनाकर भी आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। लेकिन अमूमन कभी केसों में असलियत में जब होता है, कभी कभी तो गैंग रेप वगैरह भी हो जाता है, ऐसी स्थिति में इसकी जाँच होती है। जाँच के उपरांत धारा 376 या धारा 376 के जो उपवर्ग हैं उनके तहत इसमें सज़ा का प्रावधान है। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि धारा 376 ही बहुत ही जघन्य अपराध है। अपनी बहन बेटियों के प्रति उनकी अनुमति के बिना यौन संबंध स्थापित करना, सामाजिक रूप में भी और अपने चारित्रिक रूप में भी कहीं ना कहीं गलत है। तो आप लोग भी इन अपराधों से बचें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और सामाजिकता से परिपूर्ण रहें। अगर मेरे द्वारा धारा 376 के तहत बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।